हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमें ये जानना बहुत ही आवश्यकजनक है कि ट्रेडिंग लाइफ का शुरुआत किस प्रकार से होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें करने से पहले उसके बारे में जानना भी बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ बातें हमें अपने अनुभव से भी पता होती हैं और कुछ चीज़ें हमें दूसरों के अनुभव से भी जान लेना आवश्यकजनक होता है, क्योंकि कुछ बातों पर विशेष ओर से गलतियां छिपी होती हैं। कहने का अर्थ ये है, जिस प्रकार हमें दिखाया जाता है उसी प्रकार से हमें उन चीज़ों को समझना भी होता है, किंतु हमें सबसे पहले अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ बातों पर हमें अपने मानसिक संतुलन का भी उपयोग किया जाता है, किंतु हम शुरुआती दिनों पर अपने आप को एक सही मायने पर हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते। किंतु शुरुआती दिनों पर हमें कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले एक बार सोच लेना आवश्यकजनक है कि जो भी हम जर्नी करने वाले हैं उसमें हमारे साथ विपरीत भी घटना घट सकती है, किंतु हमें अपने आप को स्वयं पर विश्वास होना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि अपनी सोच विचार की स्थिति पर बहुत ही गौर करने की आवश्यकता होती है, किंतु हम अपने विचारों पर भी कार्य नहीं कर पाते। किंतु हमारी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिन पर हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शेयर मार्केट की जर्नी पर सबसे पहले माइंड सेट का बहुत ही उपयोग होता है, किंतु अगर हमारा मानसिक संतुलन एक सही प्रकार का यूज नहीं कर पाते हैं तो हमारे साथ वो घटना घटित हो सकती है जिसके हमने कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि इमोशन बहुत ही कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि चीज़ों को करने से पहले हमें अपने इमोशन कंट्रोल करना बहुत ही सीखना आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ चीज़ों को करने से पहले हमें सोच विचार और अपनी मानसिक स्थिति पर कार्य करने की आवश्यकता है। किंतु 99% लोग यही गलती करते हैं कि अकाउंट ओपन करना, तुरंत अपने कार्यों पर लग जाना, किंतु हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार का बहुत ही यूज करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कर्म से पहले हमें जो कर्म करने वाले हैं उसके बारे में पहले सोच लेना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि बिना सोचे किए गए कार्य भी विफल हो जाते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार पर बहुत ही काम विशेष रूप से करना आवश्यकजनक है, क्योंकि कर्म हमारी एक छोटी से छोटी भी गलती हमें बर्बाद करने का कारण बनती है, किंतु हम अपने कर्मों पर विशेष रूप से चीज़ों को सही मायने पर यूज ही नहीं कर पाते, किंतु हमें यूज करना बहुत ही आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी चीज़ें सही तरीके से तभी यूज होती हैं जब तक हम उसके बारे में जान नहीं पाते, किंतु हमें सबसे पहले अपने धैर्यपूर्वक चीज़ों को सही मायने में समझना भी बहुत आवश्यकजनक है, किंतु हमें अपनी शक्ति के अनुसार भी ज्ञात होना आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ गलतियों को हम रिपीट भी कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि इमोशन हमारे लिए यहाँ पर बहुत ही घातक कार्य करते हैं, किंतु हमें अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने से पहले अपनी चीज़ों पर भी कार्य करने की आवश्यकता है, किंतु हमें सबसे पहले मार्केट में कार्य करने से पहले हमें अपने आप को मानसिक चीज़ों से भी मजबूत रखना आवश्यकजनक है, क्योंकि कोई भी कार्य हम प्रारंभ करना चाहते हैं किंतु अपनी मानसिक स्थिति को सुधारना भी बहुत ही आवश्यकजनक है, किंतु हमें शुरुआती दिनों पर हमें कुछ बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे लिए सही भी हैं और कुछ हानिकारक भी, किंतु हमें चीज़ों को सबसे पहले सोच समझ के यूज करना भी आवश्यकजनक है, क्योंकि कुछ गलतियां हमारी होती हैं जिन पर हम नियंत्रण ही नहीं कर पाते। सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि कौन कौन सी गलतियों पर हमें विशेष रूप से यूज और मानसिक संतुलन पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम अपने लॉस को फेस करना नहीं सीख पाएंगे तब तक हम मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे, क्योंकि
जब हमारा लॉस होता है तब हम अपने डिसिप्लिन का ब्रेक ज़रूर करते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन कहना तो आसान लगता है किंतु इसका नियम पालन करना उतना ही कठिन होता है। क्योंकि जब हमारा डिसिप्लिन ब्रेक होता है तब हमारे ओवर ट्रेडिंग का कार्य प्रारंभ होता है। अब ओवर ट्रेडिंग का अर्थ तो हमें बहुत ही विशेष रूप से ज्ञात होना आवश्यकजनक है, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग के ही जरिए 99% लोग बर्बाद होते हैं, किंतु इसका अर्थ किसी को भी नहीं पता होता है। क्योंकि अर्थ हमारे इमोशन से कंट्रोल होता है, क्योंकि जब हमारा लॉस होता है तो हम अपने मन को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और हमारे मन में हमेशा ये सवाल बना रहता है कि किसी भी तरह से हम अपने लॉस को रिकवर कर लें, किंतु ये रिकवरी का अर्थ ही बर्बादी का कारण बनता है। इसीलिए हमें कोई भी कर्म करने से पहले उसकी बेसिक स्किल पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जाने अनजाने में भी कर बैठते हैं किंतु उसकी बेसिक चीज़ों पर हम कार्य ही नहीं कर पाते। किंतु हमें चीज़ों को करने से पहले मार्केट में टिकना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे तब तक हम कुछ भी स्किल के बारे में जान ही नहीं पाएंगे। तो हमें सीखने से पहले कुछ अपने मानसिक संतुलन के बारे में भी जानना आवश्यकजनक है, क्योंकि जब तक हम मार्केट में आने से पहले मार्केट में तो सभी लोग आ जाते हैं, किंतु मार्केट को खेलना सबके बस की बात भी नहीं होता है। इसीलिए हमें अपने लक के भरोसे नहीं अपनी स्किल के बारे में भी जानना होगा, क्योंकि जब तक हमारे पास ज्ञान होगा तभी हम चीज़ों को आसान और सरल भाषा के अनुसार भी यूज कर पाएंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि कोई भी चीज़ें हमें किस प्रकार से और कैसे करना है, क्योंकि मार्केट में टिकना हमें है, ना कि हमें शुरुआती दिनों पर प्रॉफिट के पीछे भागना है। क्योंकि जब तक हम मार्केट में टिक नहीं पाएंगे तब तक हम मार्केट में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें अपने मन को बहुत ही शांतिपूर्वक कंट्रोल करना होगा, क्योंकि मन की शक्ति के द्वारा ही हम चीज़ों को आसान और सरल भाषा के अभ्यास के साथ यूज कर पाएंगे। किंतु शांति के आने से पहले हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना आवश्यकजनक है कि कोई भी चीज़ हम सीख कर नहीं आते, किंतु हमें सीखने के लिए अपने वक्त और अपनी मानसिक चीज़ों को सुधार करने के साथ समय के अनुसार चीज़ों को सीखने पर विश्वास रखना होगा। क्योंकि कोई भी ऑनलाइन चीज़ों पर देखना तो आसान है, किंतु हम उन्हीं को कॉपी करने लगते हैं। किंतु हमें किसी को कॉपी नहीं, किंतु अपनी साइकोलॉजी और अपनी चीज़ों को खुद से ही करना है। किंतु हमें दूसरों से मोटिवेशन होना है, किंतु इतना मोटिवेशन नहीं होना है जिससे हमें ही लॉस हो जाए। तो दोस्तों आज के वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो